कुछ बातें मैं स्टार्ट करूँगी एक कहानी से। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वो आपको कहानी क्यों सुनाई है। एक किसान एक साधु के पास जाता है और उसको बोलता है कि महाराज, मेरे को 1 रुपया ही सैलरी मिलती है। तो साधु महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारी इतनी ही सैलरी है, इसमें तुम खुश रहना सीखो। रह नहीं पाता, लेकिन वो मजबूरन खुश रहना शुरू कर देता है। अचानक से कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है और उसकी सैलरी 11 रुपये हो जाती है। फिर वो खुशी होकर महात्मा जी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि महात्मा जी, मेरी तो इतनी ज़्यादा सैलरी हो गई, 11 रुपये बढ़ गए। वो बोलते हैं, ये तेरी सैलरी नहीं बढ़ी है, ये तेरी जो अर्धांगिनी है, जो तेरी जो पत्नी है, उसका भाग्य है, उसके नसीब के पैसे हैं जो उसके आने पर तुझे मिले हैं। थोड़े दिन बाद उसके एक बेटी होती है, तो उसकी सैलरी 31 रुपये हो जाती है। वो बहुत खुश होता है और फिर भागा भागा उन महाराज के पास जाता है और उससे बोलता है कि महाराज जी, अब तो मैं 31 रुपये कमाने लगा हूँ। वो बोलते हैं, तू नहीं कमा रहा है, ये तेरी बेटी की किस्मत है, वो अपनी किस्मत खुद लेकर आई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बोल रहा था कि भाई ये मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे वजह से ये सब कुछ है, तो इंसान ना इस अहम में रहता है कि ये मेरी वजह से है। ऐसा नहीं होता कि ये आपकी वजह से है। कोई आपकी लाइफ में आया है, किसी से आपका संबंध जुड़ा है, ये उसकी वजह से होता है। पहले आप जैसे जी रहे थे, उससे अगर आपने तरक्की की है, तो ये मत सोचो कि अब मैं मेहनत बहुत करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। ये सोचिए कि ये उसकी किस्मत का है जो मुझे मिल रहा है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, ये तो सोचते ही हैं कि हमें जो मिल रहा है वो सिर्फ़ हमारी मेहनत से मिल रहा है, किसी का इसमें कोई योगदान नहीं है। उसके साथ साथ ना हमें जो मिलता भी है, उससे भी हम दुखी रहते हैं कि यार इससे ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए। इस और ज़्यादा के चक्कर में ना हम उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं जो हमें मिल रहा होता है। हम उसमें भी सोचते हैं कि चल यार, इतना मिल रहा है, हम खुश हैं। और जितना हमें मिलता जाता है, उस लालच में हम बढ़ते जाते हैं कि हमें और मिलना चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं कि हमें और मिले। पर थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा थम कर ये सोचिए कि जो आपको मिल रहा है ना, वो भी हो सकता है किसी के भाग्य से मिल रहा हो। तो इतना अहम क्यों करना है? इतना अहम करके उस वहम में क्यों जाना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। तो उसका शुक्राना हमेशा करते रहिए। जो परमात्मा हमें दे रहा है, वो पता नहीं किसकी किस्मत से दे रहा है और हम उसकी किस्मत से खा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।